दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच तालमेल की कमी नजर आ रही है। दोनों पार्टियों ने हाथ तो मिला लिए, लेकिन दिल कब मिलेगा, बड़ा सवाल है। ठीक ऐसे ही महाराष्ट्र, जहां शरद पवार को लेकर बयानबाजी जारी है। बीते कुछ दिनों से कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के नेताओं ने शरद पवार को लेकर बयान दिए। वही बयान जिनसे गठबंधन को लेकर कंफ्यूजन बढ़ गया। आइए आपको दिखाते हैं कांग्रेस पार्टी के ये नेता आखिर शरद पवार से वफादारी का सबूत क्यों मांग रहे हैं। विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में होनी है, लेकिन बैठक से पहले शरद पवार को लेकर सियासी गलियारे में घूम रही ऑफर वाली थ्योरी को लेकर सस्पेंस बरकरार है। शरद पवार ऑफर वाली थ्योरी को सिरे से खारिज कर चुके हैं। सुप्रिया सुले ऑफर वाले दावे को खारिज कर चुकी हैं, लेकिन महाराष्ट्र कांग्रेस इकाई की तरफ से इस मुद्दे को लगातार गरमाया जा रहा है। पवार साहब के बारे में कोई हमारे में संभ्रम नहीं था और ना रहेगा। शरद पवार जी ने स्पष्ट कह दिया कि मैं बीजेपी के विरोध में रहूंगा और एमयूए के साथ रहूंगा, इंडिया अलायंस के साथ रहूंगा, और जो उनके दल में जो कुछ चल रहा है वो सक्षम है अपने दल में सुव्यवस्थित करने में, और एमवीए हम साथ में रहेंगे। माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान जी हो, हमारे अपोजिशन लीडर हो, इनके पास कोई इनपुट आया होगा, लेकिन पार्टी का कहना ये है कि शरद पवार जी इंडिया अलायंस के साथ रहेंगे और पूरे ताकत के साथ रहेंगे। आज महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले बोले, इससे पहले पृथ्वीराज चौहान के दावे से शरद पवार घिर गए थे। दरअसल एक अखबार ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान के हवाले से अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि एक बड़ी डील को लेकर अजित पवार और शरद पवार के बीच सीक्रेट मीटिंग हुई थी। बीजेपी ने शरद पवार को केंद्र में कृषि मंत्री बनाने और नीति आयोग के अध्यक्ष पद का ऑफर दिया है। साथ ही सांसद सुप्रिया सुले और विधायक जयंत पाटिल को मंत्री बनाने की भी पेशकश की गई है। इसी ऑफर को लेकर अजित पवार अपने चाचा से मिलने पहुंचे थे। रिपोर्ट के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस की तरफ से शरद पवार से अपनी वफादारी साबित करने को कहा गया, जबकि शरद पवार से लेकर सुप्रिया सुले ने ऑफर वाली थ्योरी पर जबरदस्त पलटवार किया। में कोई कंफ्यूजन नहीं है। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस हो या शिवसेना उद्धव ठाकरे जी की, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। एनसीपी के बारे में निश्चित तौर पर उन्होंने कहा है कि हमारा ये फैमिली इशू है और हमारा इसमें कोई ऐसी कोई राजनीतिक भूमिका नहीं है। पर मेरे को लगता है कि लोगों में उसके गलत सिग्नल्स जा रहे हैं उसके वजह से, और लगातार ये चीजें आने से एक लोगों में एक संभ्रम का वातावरण निर्माण हुआ है। उसको जितना जल्दी दूर करेंगे उतना बेहतर है। मैं सांगतोय की हे सरकार ही समाजामध्ये कटुता वाढवते, जाती धर्मामध्ये भाषिकांच्यामध्ये अंतर वाढवते। मुझे किसी ने कोई ऑफर नहीं दिया है। सिर्फ 15 अगस्त का एक बड़ा सेल चल रहा है बहुत जगह, तो इसलिए कुछ महंगाई इतनी बढ़ी है तो शक्कर आटा कुछ सेल चल रहे हैं बहुत सारे ग्रोसरी स्टोर्स में, मैंने पेपर में पढ़ा। वो ऑफर मुझे पता है, बाकी कोई ऑफर मुझे पता है। कांग्रेस पार्टी के लोग इस प्रकार के बयान क्यों दे रहे हैं? वो मुझे नहीं पता। आपको उनको ही पूछना पड़ेगा, क्योंकि ना पवार साहब ने ना मैंने कुछ स्टेटमेंट किया है। जो कर रहे हैं उनको ही पूछना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इसके बारे में कुछ पता है। शरद पवार कई बार सफाई दे चुके हैं, लेकिन बार बार ये मुद्दा उठाया जा रहा है और ऑफर की थ्योरी भी कांग्रेसी नेता की देन है। आज तक ब्यूरो।